जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जी हाँ, बहन के पैर में चोट आ गई है और वो चोट किस रीज़न की वजह से आई, आज मैं आप लोगों को वही एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आप लोगों को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, जिससे आपके साथ ऐसा हादसा ना हो सके। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरी बहन ने रियर ब्रेक का इस्तेमाल ना करके उसने ये वाले ब्रेक का इस्तेमाल किया है और जब ये वाले ब्रेक का इस्तेमाल उसने किया तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्रैचेज़ हैं वो गाड़ी में ईज़िली आपको विज़िबल हो रहे होंगे। ये देखिए, ये पूरे स्क्रैचेज़ हैं और उस साइड भी आपको स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, ये जो स्क्रैच है। अब हुआ क्या, मेरी बहन ने अगला ब्रेक इस्तेमाल किया। अब हमारे एरिया में टाइल्स का एक बहुत बड़ा गोदाम है, तो गोदाम जो है वो बना हुआ है और गोदाम वालों ने, जैसे कि उनका गोदाम का, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उनका गोदाम का ये मेज बराबर जितना एरिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया है, अपने गोदाम बनाने के लिए उन्होंने इतनी स्पेस को लेफ्ट ओवर करके उन्होंने यहाँ से गोदाम बनाया है और बाकी एरिया पे उन्होंने स्लोप दे दिया है। और जब उन्होंने स्लोप दे दिया है तो वहाँ से वो लोग कि ट्रक वगैरह जो है खड़े होते हैं, मतलब एक तरह का आप बोल सकते हैं अंधा मोड़ वहाँ पे बन जाता है। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे गड्ढे थे वो बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉट होते थे, छोटे छोटे जैसे क्रेटर होते हैं, मून में जैसे क्रेटर है, छोटे छोटे गड्ढे हैं, उस प्रकार के वहाँ पे गड्ढे हैं। करीबन आप बोल सकते हैं 20-30 गड्ढे हैं वो उतने से एरिया में। करीबन आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे मेरा गेट है वहाँ से लेकर इस बीच, मतलब टेबल के बीच में, वहाँ से 20-30 गड्ढे, इतने सारे गड्ढे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वो रोड नहीं है, वो पूरी गड्ढे के एरिया। तो अब क्या हुआ कि मेरी बहन जब आ रही थी तो उसने क्या किया, जैसे अपनी गाड़ी को बोला कि मेरी गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, तो अब मोड़ होता है, एक तो पहली बात तो चढ़ान है, मतलब उसने अपनी शॉप जो, मतलब जो गोदाम है उसका, वहाँ पे एक गोदाम है और यहाँ पे उसने ढलान दे दिया है। तो जब मुड़ने की बात आई तो वो गाड़ी ऐसे करके आई, तो जब यहाँ से चढ़ेगी तो सीधी सी बात है वो चढ़ाई पे आकर चढ़ेगी और गड्ढे हैं। तो हुआ क्या है, मेरी बहन क्या की, जब मोड़ में आने का बारी हुई तो गाड़ी ऑब्वियसली इंसान स्लो कर देता है। अब जब गाड़ी उसने स्लो की तो जब गड्ढों से गाड़ी गुजर रही थी तो भाई सीधी बात है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है। जब गड्ढे के ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो टायर जो है वो हवा में स्पिन करता है। उसके बाद जैसे ही वो रोड में आता है वैसे फ्रिक्शन में आ जाता है। टायर जो है रोड के फ्रिक्शन में होता है। लेकिन जब गाड़ी नॉर्मल, जैसे ही वो गाड़ी जो है पॉट होल के ऊपर से गुजरती है तो टायर जो ऑटोमेटिकली अपने आप रोल करते हैं। तो उसने क्या किया, एक तो अगला ब्रेक प्रेस कर दिया और सीधी सी बात, जब अगला ब्रेक उसने प्रेस किया तो ये टायर जो है वो रुक गया। और जब वो रोड में आया जब टायर आपका, तो गाड़ी के टायर में इतने ज़्यादा घर्षण, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन, इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था गाड़ी के टायर में जो मेरी बहन के वेट को या फिर गाड़ी के वेट को आगे की तरफ पुश कर सके। जिस वजह से जो है मेरी बहन का जो है, मतलब मेरी बहन का मतलब कह सकते हैं गिर गई वो। तो आप लोग को बेसिकली यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कभी भी आप लोग को अगला ब्रेक इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादातर अपने ब्रेक्स को हमेशा पिछला ब्रेक इस्तेमाल करें। एंड सेकेंडली, जब मोड़ वगैरह आए तो आप रुक जाइए। बेटर यही रहेगा कि आप रुक जाइए, रुकने के बाद अपनी ड्राइव को, अपनी राइड को कंटिन्यू कीजिए, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। सिर्फ एक तरह का आप समझ सकते हैं कि ये इंडिकेशन वीडियो है आप लोग के लिए कि अगला ब्रेक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। पिछली बार हम लोग के पास मैस्ट्रो थी, उसने सेम यही गलती की मेरी बहन ने कि उसने अगला ब्रेक प्रेस किया और पूरे यहाँ पे स्क्रैचेस आ चुके हैं। मेरे पास अगर फोटो होगी तो मैं ज़रूर अटैच करूँगा इसमें, मेरे पास पुरानी वाली मैस्ट्रो होगी, अगर तो मैं फोटो जरूर अटैच करूँगा तो वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर नहीं होगी तो ये वीडियो ऐसी क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर होगी तो मैं ज़रूर अटैच करूँगा। तो प्लीज़, ये एक तरह का इंडिकेशन और इंटीमेशन वीडियो है कि आप लोग कभी भी ऐसी गलती ना करें। थैंक यू सो मच।